आगरा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना सिकंदरा पुलिस, साइबर क्राइम थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने साइबर ठगों के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के इशारों पर काम कर रहा था और ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी के जरिए देश भर में ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.16 लाख नकद, 78 ATM/डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई बैंकों से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि इन खातों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की जा चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे अन्ना रेड्डी, सुपर 100 और महादेव जैसे कुख्यात ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को लालच देकर फंसाते थे। इसके बाद भोले भाले लोगों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते, उनसे चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड ले लिए जाते और ठगी की रकम उन्हीं खातों में मंगाई जाती थी। रकम आने के बाद आरोपी ATM से पैसा निकालकर विभिन्न खातों के जरिए दुबई में बैठे मास्टरमाइंड को भेज देते थे। ठगी की रकम में से 40% हिस्सा आरोपियों को और 60% हिस्सा फिरोजाबाद निवासी मोनू को दिया जाता था, जो इस पूरे नेटवर्क का सरगना है। फिलहाल मोनू फरार है और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा, साइबर टीम, साइबर सर्विलांस टीमों को एक इनपुट मिला था कि आगरा में कुछ व्यक्ति भोले भाले लोगों के अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर उनके नाम पर सिम कार्ड लेकर जो साइबर फ्रॉड कारित किया जाता है उसका अमाउंट उन अकाउंट्स के जरिए ऊपर बैठे जो साइबर ठग हैं उन तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में ADCP, ACP हरिपर्वत के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और ACP हरिपर्वत उन्होंने जब इस चीज पे काम करना शुरू किया तो उन्हें इनपुट मिला कि दिनांक 31/1/2026 को कुछ व्यक्ति साइबर फ्रॉड की जो रकम है उसे निकालने के लिए एक ATM के पास आए हुए हैं। वहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 72 ATM, 72 ATM, 14 मोबाइल फोन, 2 मोहर, 1 इंक पैड, 29 पासबुक, 37 पासबुक, 29 चेकबुक, 2 लैपटॉप और 2 राउटर, 1 इंक पैड और 18 सिम कार्ड और साथ ही साथ जो ATM से उन्होंने रकम विड्रॉ की थी 2,16,000, ये उनके पास से बरामद हुआ है। पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि अलग अलग राज्यों के जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, न्यू दिल्ली और यूपी, इन अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं उन्हें कुछ पैसों का लालच देकर या उनके साथ धोखाधड़ी कर कर उनके नाम पर अकाउंट्स खुलवाते थे, उनके नाम पर सिम लेते थे और फिर इन अकाउंट्स और सिम का यूज ये साइबर अपराध कारित करने में करते थे। और अभी इसकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी निकाली जा रही है। अभी तक जो जानकारी हमारी टीमों ने कलेक्ट की है उसके अनुसार इसका जो मास्टरमाइंड है वो एक फिरोजाबाद का रहने वाला व्यक्ति है और जो ये पूरा का पूरा टेक्निकल असिस्टेंस इन्हें प्रोवाइड की जा रही है वो दुबई में बैठे एक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। उस पर भी हमारी टीमें काम कर रही है, जल्दी उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन सट्टा कैसे, किस तरीके से रहता था? देखिए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हुए हैं जिनकी टेक्निकल डिटेल्स अभी आना बाकी है, पर प्रथम दृष्टया जो वो पूरा ऑपरेट हो रहा है वो दुबई से हो रहा है और उन्हीं पे जो राशि ये लोगों से लेते थे उसी के मूवमेंट के लिए इतने सारे सिम कार्ड, चेकबुक, पासबुक इनके पास से बरामद किए गए हैं। बाकी आगे की जानकारी कलेक्ट की जा रही है, वो भी आप लोग को जैसे ही हमें मिलेगी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सर, बैंकों से नए खाते खुलवाते थे, क्या सर भूमिका बैंक कर्मियों की इसमें पूछताछ में कुछ आई है सामने? देखिए, उस पर भी जांच की जा रही है। हमारे एडिशनल DCP ACP हरिपर्वत उस चीज की भी छानबीन कर रही है कि क्या इसमें किसी बैंक कर्मी की भी संलिप्तता है, जो कि इतनी अधिक संख्या में इनके पास से अकाउंट्स का मिलना और उनमें पैसों का मूवमेंट होना, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। अगर किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मोनू का क्या रोल है? देखिए, अभी तक पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि पैसा कब विड्रॉ होना है और कहाँ से होना है, इन सब चीजों का इंस्ट्रक्शन जो कि एक अभी इसमें वांछित अभियुक्त हैं फिरोजाबाद के रहने वाले मोनू, उनके बारे में बताया गया है। बाकी उसके बारे में भी आगे डिटेल्स कलेक्ट की जाए। कितनी ठगी कर चुके हैं टोटल? देखिए, अभी तक 31 NCRB कंप्लेंट्स इनके जो अकाउंट्स हैं उस पर मिल चुकी है। आगे की भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है। प्रेजेंट में 10 करोड़ के आसपास की कंप्लेंट्स की जानकारी हमें मिल चुकी है। बाकी ये अकाउंट्स कब से खुले हैं, कितना मूवमेंट हुआ, पहले भी किन किन अकाउंट्स में लिया गया है, उसकी भी जानकारी एकत्रित की जाए।